दोस्तों इंग्लिश फर्स्ट ईयर क्लास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसकी जो है वो 4 एक्सरसाइजेज हमने कर दी हैं डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। और जो लेसन है वो है कायद ऑन 11 अगस्त 1947 जब कायद आज़म कराची में लैंड किया था और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है वो प्रेसिडेंशियल खिताब कर रहा था। ये स्पीच जो है वो नेशनल असेंबली की वेबसाइट से ली गई है और ये टेक्स्ट है, ये सोर्स जो है वो दिया गया है nationalassembly.gov.pk और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 मीनिंग, देन 2 जो है वो फ्रेजेस, देन 3 जो है एमसीक्यूज एंड जो 4 है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने ऑलरेडी कर दी है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 को सोल्व करेंगे जो है फैक्ट एंड ओपिनियन। सबसे पहले हम सीखते हैं कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। फैक्ट इज ए रियल थिंग दैट इज बेस्ड अपॉन सम प्रूफ्स एंड ओपिनियन इज जस्ट ओपिनियन एंड इट इज ए थिंग बाय सम पर्सन्स और बाय एनी पर्सन रिगार्डिंग सम मैटर and opinion mostly depends upon the thing abstract and I would like, I think that, मैं चाहता हूँ ये अगर हो, मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, तो ये सारे क्या हैं, ये होगा, ये हो सकता है, अगर ये करें तो बेहतर है। तो ये ओपिनियन बेस्ड जो है वो सेंटेंसेस हैं। तो ओपिनियन एक जस्ट राय है किसी बंदे की किसी भी चीज़ के बारे में। किसी भी अगर कोई पूछता है कुछ, भाई ये मैं क्या करूं, आप अपनी राय दें, आप अपना ओपिनियन दें, तो बंदा कहेगा कि भाई मेरे ख्याल में अगर ये करोगे तो अच्छा रहेगा या ये करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ओपिनियन के कुछ स्टेटमेंट्स मिसलन अगर हम कहें आई थिंक, ओके, इट लाइक्स और आई वुड लाइक, इन माई ओपिनियन, ये क्या होगा, ये जो है वो ओपिनियन बेस्ड राय के बेसिस पे सेंटेंसेज हैं। तो इस तरीके से किसी की राय अगर आ जाए, अगर किसी का ओपिनियन आ जाए, अगर कोई पूछे मैं ये क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, उसको अगर किसी को एडवाइस देना, तो ये सारा कुछ क्या है, ये ओपिनियन है। और जो फैक्ट है, फैक्ट एक हकीकत पे मबनी चीज है। फैक्ट इज ए रियल थिंग विच इज बेस्ड ऑन सम प्रूफ्स। ये कायद की स्पीच से स्टेटमेंट लिए गए हैं। द कायद आज़म वाज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये फैक्ट है। कायद आज़म जो है वो पहला सदर था असेंबली का, ये फैक्ट है। अगर हम कहें कायद आज़म वाज है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ये भी क्या है, फैक्ट है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो फैक्ट पे मबनी होती हैं। नंबर 2, होप दैट विथ योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल। उम्मीद है, तो ये होप क्या है, ये ओपिनियन बेस्ड है। ये किसी जो प्रूफ के बेस पे नहीं है या ये हकीकत नहीं है। ये कायद आज़म की उम्मीद थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक मिसाल बनेगी। तो ये क्या है, ये है ओपिनियन। नंबर 3, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या है, ये भी ओपिनियन है। कायद आज़म की नजर में जो सबसे पहला काम है हुकूमत का वो क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट की। तो ये ओपिनियन है। देन नंबर 4, All kinds of inhabitants are living in the subcontinent। ये क्या है, ये फैक्ट है। जो भी inhabitants हैं, जो भी राज पजीर हैं सबकॉन्टिनेंट में, वो सारे क्या हैं, all kinds of inhabitants, हर किस्म के हैं, हर रिलीजन के बंदे हैं और हर कम्युनिटी के हैं, हर कास्ट एंड क्रीड के हैं। ये एक हकीकत में मबनी सेंटेंस है, तो ये है फैक्ट। देन नंबर 5, नेपोटिज्म एंड जॉबरी आर सोशल इविल्स। ये क्या है, ये हकीकत है। नेपोटिज्म, जॉबरी आर सोशल इविल। मिसालन अगर आज के दौर में भी करप्शन क्या है, करप्शन आज भी वो उरूज पर है, तो ये एक हकीकत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम एक सेंटेंस दें भाई एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है, और एग्जाम्पल हम दें भाई सियासतदानों की ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत है, तो ये क्या है, ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है, ये हकीकत के बुनियाद पे ये चीजें हैं। और नंबर आएंगे 6 पर, द माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज टेकन प्लेस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये कायद आज़म बात कर रहा है, तो ये उसकी नजर में जो है वो ये उसका ओपिनियन है। ओके, तो ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। ये एक्सरसाइज नंबर 5 थी जो ओपिनियन एंड फैक्ट के बुनियाद पर थी, और इसके बीच में डिफरेंस और ओपिनियन और फैक्ट क्या है ये भी हमने सीखा। कमिंग जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 राइटिंग।